Misra classes. Today we will continue vectors. तो कल हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कल आप लोग इसको पढ़े थे। सी इक्वल्स यही होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा tan थीटा इक्वल्स होता है b sin थीटा बाई एल्फा लिखे थे, अल्फा ही रखो, अल्फा बाई a प्लस बी कास अल्फा। ये दोनों एंगल अल्फा a और b के बीच है और थीटा रिजल्टेंट और a के बीच है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए चार चीज़ें बताए। पहली चीज़ बताई ट्रांसफ़र ऑल वेक्टर्स एट ओरिजिन रिटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड बताया कि अगर एडिशन है, इफ़ देयर इज एडिशन कंप्लीट ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड रिजल्टेंट। नेक्स्ट, if there is subtraction to be done, reverse the direction of vector which is to be subtracted and then complete the parallelogram by vector reversed and find resultant। अब उसको अप्लाई करो। कैसे करोगे? जहाँ एडिशन होगा, जहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एंगल बदल देना, 180 माइनस अल्फा कर देना बस। एंगल पर ध्यान दो, फॉलो किया जाएगा एडिशन ही। क्वेश्चन लिखते हैं। ए मैन वॉकिंग 10 मीटर इन north direction, 10 meter in north direction, then he changed his direction, and move 10 meter in east direction, find the displacement of the man। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। कितना डिस्प्लेस किए, तो जैसे प्रॉब्लम कहे वैसे फिगर बनाओ। ठीक है, ए मैन वॉकिंग 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही चेंज्ड हिज डायरेक्शन एंड मूव 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। आदमी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहला जैसे कह रहा है, प्रॉब्लम तो हो गई तुम्हारी। कैसे करोगे? थोड़ा इसको मिटा दें तो जगह बढ़िया मिल जाएगी। ये देखो, इसको इधर वाले को नॉर्थ से डिनोट करता है, नीचे वाले को साउथ, राइट को ईस्ट और लेफ्ट को वेस्ट। तो जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम कह रहा है वैसे कर लो। कह रहा है कि 10 मीटर नॉर्थ में चला,
चला नहीं है, 10 मीटर हो गया। फिर इसने डायरेक्शन चेंज की एंड 10 मीटर इन ईस्ट चल दिया। नहीं तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ से यूज करोगे तो यहाँ से सीधे इसको मिला दो। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नहीं, इधर भी 90, इधर भी 90, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डी। तो डिस्प्लेसमेंट डी के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ से सॉल्व किए, 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर ईस्ट लिए, इसके टेल से इसका हेड मिला दो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10 cos 90 हो गया। ये एंगल 90 है और बी के बीच, ठीक है। तो कितना हो गया ये, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स हो गया 10√2 मीटर। क्या आया, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन फ्रॉम दिस 10 मीटर। तो डायरेक्शन के लिए करोगे tan थीटा इक्वल्स 10 sin 90 बाई 10 प्लस 10 cos 90 इक्वल्स 10 बाई 10 इक्वल्स 1। तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1 इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री लिखोगे इसको, 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या केवल नॉर्थ ईस्ट। अगर एंगल 45 डिग्री, हाँ तो ये जो है या तो लिखोगे 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट या 45 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ या ओनली नॉर्थ ईस्ट सफिशिएंट। तो आंसर तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स 10√2 मीटर। ये 0 हो जाएगा, वो देखो इसलिए लिखा नहीं 0। ए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दिस इज लॉ, ट्रायंगल लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे बोला था एग्जैक्टली वैसे ही करो। ये तो है ही तुम्हारा फिगर, पहले जैसे कहे वैसे बना लो। फिर जो वेक्टर तुम्हारे, अब सेकंड फिगर बनाते हैं, ट्रांसफर ऑल वेक्टर्स एट ओरिजिन। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करता है।
पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑल वेक्टर्स एट ओरिजिन, एक तो ओरिजिन पर है ही, इसको रहने दो। दूसरा ओरिजिन से यहाँ पर है, इसको ओरिजिन पर ट्रांसफ़र कर दो, कर दिया। रिटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही होनी चाहिए। कंप्लीट एडिशन है, कंप्लीट ए पैरेललोग्राम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है थीटा। क्या किया गया, पहले सभी वेक्टर्स को हम कहाँ ले आए, ओरिजिन पर, देन पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड एंड फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डी का मैग्नीट्यूड वही आएगा, √10² प्लस 10² प्लस 10 2 10 10 cos 90 इक्वल्स 10√2। tan थीटा की वैल्यू भी 10 sin 90 10 प्लस 10 cos 90 इक्वल्स 10/10। तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1 इक्वल्स 45 डिग्री। वही तीन आंसर हो सकते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों ही संभव हैं, ठीक है। ये 45 होगा तो ये भी 45। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट केवल, अगर 45 है तब ये लिखा जाएगा, अगर 45 नहीं है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक, ठीक है। समझ गए इसको। तो ट्रायंगल लॉ से फर्स्ट किया गया, सेकंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तुम्हारा सब्ट्रैक्शन के लिए सही रहता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन साफ साफ दिखती है, इसमें डायरेक्शन तुम गड़बड़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एस.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, then it change its direction and moves with same velocity, moves with same velocity in north direction, in north direction, ठीक है। if it takes 2 seconds in doing so, then acceleration of the particle is
acceleration of the particle is A 5√2 northeast, B 5/√2 north southeast, C 5/√2 northwest, D 5/√2 नॉर्थ ईस्ट। बताओ कौन सा सही होगा। अब ये पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, देन इट change its direction and move with same velocity in north direction. If it takes 2 seconds in doing so, then acceleration of the particle, ये लिखा हुआ। तो पहला काम क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करो। देखो जैसे पहले पार्टिकल कर रहा है ऐसे मैं बना रहा हूँ। कह रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में चला 5 मीटर पर सेकेंड्स, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में चला 5 मीटर पर सेकेंड्स। नहीं, इस 2 सेकेंड लगा इसमें करने में, ठीक है। तो तुमको निकालना है ये B1 है, दिस इज B2 है। तुमको करना क्या है, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन इक्वल्स कितना होता है, B2 माइनस V1/T2, यही होता है। T2 माइनस T1 की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, T2 माइनस T1 इक्वल्स 2 सेकेंड गिवन है। वेक्टर से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, V2 माइनस V1। अब इन तीनों वेक्टर्स को, दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन पर ट्रांसफ़र करो, इक्वल्स फिगर वही, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड ये है, इस वेक्टर को ओरिजिन पर कर दो, ये भी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तुम जानते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तुमको इस फिगर से V2 माइनस V1 चाहिए। ये V1 है और ये पहले जो चला दैट इज V1, अब बाद में जो वेलोसिटी रही दैट इज V2। तुमको करना क्या है, इसको देखो, इसके क्या निकलेगा तुम्हारा, V2 माइनस V1 करना है। ये V2 माइनस V1 कौन सा है, पहला वाला, इसको किधर कर देना है, इसके बाद माइनस लगा है ना, तो चेंज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या करो, चेंज कर दो, ये माइनस V1 हो गया। मैग्नीट्यूड वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड इज सेम 5 मीटर पर सेकेंड। अब
कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट करो, कर दिया। ये ईस्ट वेस्ट साउथ और ये जो है तुम्हारी रिजल्टेंट हो जाएगा। V2 प्लस V1 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? V2 माइनस V1। अब ये एंगल कितना है? अब ये एंगल देख लो 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड निकालो। अब इसका काम हो गया, इसका यहीं तक था, हालांकि यहाँ भी कर सकते थे तुम, लेकिन इसको जब रिवर्स कर दोगे तो दिक्कत होगी ना, इसको कहाँ ले जाओगे? नहीं, तो इसलिए ऐसे केसेज में हम किसको यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन में जनरली यूज करिए, आप प्रैक्टिस करिए किसका? लॉ पैरेललोग्राम का। यहाँ पर इसको हमको रिवर्स करना है, तो इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो इतना तुम्हारी समझ में आएगा कि इसको करके ऐसे किया जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ दिक्कत पैदा करे तो उस चीज़ को छोड़ के जो सेकंड ऑप्शन है उस पर चलते हैं। तो लॉ पैरेललोग्राम से सब्ट्रैक्शन में गलत होने की कोई संभावना नहीं होती, ठीक है। तो अब ओरिजिन पर ही है, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर, जिसको ले जाना हो आप कर सकते हो। तो V1 की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, देन पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड फ्रॉम V2 माइनस V1 से, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालो, V2 माइनस V1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स कितना हो जाएगा? √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 255 cos 90 इक्वल्स 5√2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समझ गए? एक बार और कर दें, एक लाइन और लिख देते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स 5√2। तो V2 माइनस V1 तुम्हारा आ गया 5√2, ठीक है। डायरेक्शन tan थीटा इक्वल्स 5 cos sin 90 सॉरी 5 sin 90 बाई 5 प्लस 5 cos 90 इक्वल्स 5/5 इक्वल्स 1। तो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1 इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री को लिख सकते हो आप नॉर्थ वेस्ट। इसको चूँकि 45 डिग्री है तब, नहीं तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ, ठीक है। तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखोगे या 45 डिग्री, दोनों ही वैलिड है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखोगे या केवल नॉर्थ वेस्ट लिखोगे। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अब इस फार्मूले का यूज करिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए इक्वल्स V2 माइनस V1 वेक्टर मैग्नीट्यूड बाई T2 माइनस T1 कितना हो गया तुम्हारा? 5√2/2 इक्वल्स 5/√2, ठीक है। 5√2 एंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। तो 5/√2 नॉर्थ वेस्ट। समझ गए इस चीज़ को? क्या किया गया? सभी वेक्टर को ओरिजिन पर ले आया, जिसको सब्ट्रैक्ट करना था उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, फिर इस रिवर्स से
और इससे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। जिसके पहले माइनस साइन है उसी को रिवर्स करोगे। V1 के सामने है तब V1 का रिवर्स करोगे, V2 के सामने है तो V2 का रिवर्स करोगे। ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन करा देते हैं जो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा एक कंसेप्ट कैसे होता है। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्किल moves on a circle with constant speed. Three meter per second. A particle moves on a circle with constant speed 3 meter per second. There are 4 points marked on the circle. Marked on the circle A, B, C, D. Find the change in velocities. Change in velocity between A and B, A and C, A and D. ये स्थिति है, ये सर्किल है तुम्हारा। पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्किल, ये पॉइंट तुम्हारे मार्क्ड हैं ए, बी, सी, डी। इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। वेलोसिटी नहीं लिखा है, स्पीड। ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी 3 मीटर। मतलब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। देख लो वेलोसिटी ये किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में, ये किधर है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये किधर है वेस्ट डायरेक्शन में, ये किधर है साउथ डायरेक्शन। तो velocity, magnitude of velocity is constant. Magnitude of velocity is constant, but its velocity itself is changing because velocity contains both magnitude and direction. Velocity is a vector quantity, वेक्टर है, इसलिए ये वेक्टर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो वेक्टर इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हाइल स्पीड इज
कांस्टेंट, समझ गए, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब एक करोगे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुमको फाइंड करना है, ये लिखा है ए एंड बी, इसका मतलब क्या चाहिए तुमको, इसका मतलब क्या समझे, वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए। यहाँ पर क्या चाहिए तुमको, वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट ए, और यहाँ पर क्या चाहिए तुमको, वेलोसिटी एट डी माइनस वेलोसिटी एट ए, ये चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर हमको चाहिए, बी बी माइनस बी ए चाहिए, बी सी माइनस बी ए चाहिए, वी डी माइनस बी ए चाहिए। मतलब तीनों सब्ट्रैक्शन है, और वेक्टर्स को आप कहाँ ले आओगे, ओरिजिन पर ले आके फिर रिवर्स करोगे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करोगे तो क्लियर आएगी दोनों चीज़, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही साफ साफ आएगी। डायरेक्शन वही है, ये तुम्हारा जो घूम रहा है ये लिख देते हैं, तुम करो इसको, ट्राई करो, नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो जैसे किए थे एग्जैक्टली, केवल इसमें एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना है, केवल तुमको इतना फाइंड करना है, वी बी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, वी डी माइनस वी ए। आज इसको ट्राई करो, कल इसको बताएंगे, फिर टाइप ऑफ वेक्टर्स बताएंगे कितने तरह के होते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ पॉलीगन, वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।